हाँ, तो अपने फेवरेट क्रिएटर की तरह कंटेंट बनाना चाहते हो बट उनकी तरह स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती। कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम बात करना है कुछ फेवरेट और बड़े क्रिएटर्स की स्क्रिप्ट के की एलिमेंट्स के बारे में। वैसे हाउ टू राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट इस टॉपिक पे तो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई है और सबने सेम ही बात बोली है कि स्क्रिप्ट वर्ड टू वर्ड लिखो, बट स्क्रिप्ट लिखनी कैसे और कहाँ से लिखनी इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो अब अगर आप बिगिनर भी हो या आपको बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती तो ये वीडियो एंड तक देखो, तो मैं 101% बोल सकता हूँ कि आप 90% न्यू क्रिएटर से अच्छी स्क्रिप्ट लिखना सीख जाओगे। तो जो स्क्रिप्ट लिखने के लिए पहला रूल है वो है डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले तो आप अपनी वीडियो के टॉपिक को एक कॉपी में लिखो और उसे अच्छे से समझ के डिसाइड करो कि आपको अपनी वीडियो में बताना क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे न्यू क्रिएटर भी हैं जो बताते थे स्क्रिप्ट के बारे में पर बात करते करते वो एडिटिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है अंडरस्टैंड द ऑडियंस। आप वीडियो तो बना रहे हैं बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, ताकि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिख सको। एग्जाम्पल का आप मेरी वीडियो देख लो, हाउ टू राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट। अब मुझे पता है ये वीडियो वही देखेंगे जिनको स्क्रिप्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रही है या जो न्यू क्रिएटर है, तो मैं उन्हीं के हिसाब से हुक्स क्रिएट करूंगा और अपनी स्क्रिप्ट रेडी करूंगा। अब आपको अपनी टारगेट ऑडियंस के बारे में इसलिए भी पता होना चाहिए ताकि आप उन्हीं की कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करके उनको वीडियो में हुक कर सको। एग्जाम्पल आप ये क्लिप देखो। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम सुबह सुबह उठते हो और तुम्हारा सब्सक्राइब अकाउंट लिटरली वैसे का वैसा ही है जैसा रात को सोते समय था। लाइक लिटरली रात भर में यू गॉट 0 न्यू सब्सक्राइबर्स। या फिर उससे भी बुरा कि तुम्हारे व्यूज तो आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर तुम इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो ये क्लिप देख कर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टारगेटेड ऑडियंस के बारे में क्यों पता होना चाहिए। तो अब इंट्रो होने के बाद और ये सब कर देने के बाद अब बारी आती है रिसर्च की, और ये किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप बिना रिसर्च के कोई भी स्क्रिप्ट रेडी करोगे तो आप उसमें अपने हिसाब से कुछ भी बोलते जाओगे, जिसकी वजह से ऑडियंस को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और ना ही उसमें कोई फैक्ट वाली बातें होंगी। अब आप लोगों को रिसर्च का इंपॉर्टेंट तो समझ में आ गया, बट अब रिसर्च करनी कहाँ से है, तो इसके लिए हम फिर से मेरी इसी वीडियो को एग्जांपल लेते हैं, हाउ टू राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले तो हम इस टॉपिक को यूट्यूब में ही सर्च करेंगे कि बाकी क्रिएटर्स के बारे में क्या बता रहे हैं और क्या नहीं, और फिर उनकी वीडियो देखने के बाद अब हम जाएंगे ChatGPT 4 के पास। और हाँ, अब आपको ChatGPT 4 फ्री में यूज़ करना नहीं आता है तो यूट्यूब में देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही हज़ारों वीडियो अपलोड है। अब आपको कुछ इस टाइप से ChatGPT को अपनी स्क्रिप्ट रेडी करने के लिए और कुछ पॉइंट रेडी करने के लिए बोलना है। अब इतना सब होने के बाद ChatGPT स्क्रिप्ट तो लिख देगी, बट हम उसकी स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉपी करके अपनी वीडियो में अप्लाई नहीं कर सकते। हमें बस उसकी स्क्रिप्ट को देखना है और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं और फिर उन पॉइंट्स को एक कॉपी में सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है, जिससे कि आपकी वीडियो का एक ब्लूप्रिंट रेडी होगा कुछ इस टाइप से। अब ब्लूप्रिंट तो रेडी हो गया, बट आप पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट का वॉइस ओवर देके उसको वीडियो में नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ना तो वो ब्लूप्रिंट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ना ही उसमें इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो अब आप लोग बोलोगे तो उस ब्लूप्रिंट को लिखने का फ़ायदा ही क्या है, बट उस ब्लूप्रिंट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि अब आप उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके अपने स्क्रिप्ट को वर्ड टू वर्ड लिख सकते हो और आप कोई भी पॉइंट मिस नहीं करोगे और आपकी स्क्रिप्ट कुछ ही टाइम में बनकर रेडी हो जाएगी। अब इंट्रो हो गया, बीच की इन्फॉर्मेशन हो गई, जो लास्ट और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बचता है वो है CTA, कॉल टू एक्शन। अब इसके लिए आपको ऑडियंस में एक नीड क्रिएट करनी होगी, जिसकी वजह से आप जो चाहो वही वो ऑडियंस करे, जैसे कि लाइक, कमेंट या शेयर। अब इसको समझने के लिए आप ये क्लिप देखो। तो थे 4 टिप्स जिनसे तुम अपने सब्सक्राइबर्स ग्रो कर सकते हो। बट व्हाट इफ तुम्हारे चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे? ऐसे में चांसेस है कि तुम भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो जो हर न्यू यूट्यूबर करता है। इन मिस्टेक्स को जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। तो अब ये क्लिप देखने के बाद आपको अच्छे से पता लग गया होगा कि कॉल टू एक्शन कैसे काम करता है। ये कॉल टू एक्शन को यूज़ करके आप कैसे अपने व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर आप इन्हीं कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो आप एक अच्छी और इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लिख सकते हो। और हाँ, एक बात याद रखना है, कोई भी शुरू में ही परफेक्ट नहीं होता। आपको कुछ टाइम लगेगा स्क्रिप्ट राइटर बनने में, कुछ प्रैक्टिस लगेगी एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनने में। तो अब सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं जिसकी वजह से आप एक परफेक्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अब अगर आपको भी देखना है डिकोडिंग YT के फेमस होने की 4 सीक्रेट्स, तो स्क्रीन में जो वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो। मैं आपसे वही मिलता हूँ, तब तक क्लिप बाय।